राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार जैन घड़ी, राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चौधरी गड़ा कोटावाले, कार्यकारी महामंत्री देवेंद्र जैन लुहारी, कोषाध्यक्ष संतोष कुमार बैटरी, संयोजक अमित चौधरी। जैसमीन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। शाश्वत सिद्ध भूमि श्री समेत शिखर जी जैन धर्म का शिरोमणि तीर्थ माना जाता है और जब ऐसे तीर्थ पर भक्तों को सहभागिता करने और कराने का सौभाग्य मिलता है तो मानो ये उनके पुण्य कर्मों का ही उदय होता है। और इस उदय का परिणाम ही है कि विगत 8 से 13 दिसंबर तक पूज्याचार्य शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य श्री ब्रह्मचारी जय निशांत जी, पंडित सनत कुमार विनोद कुमार राजवंश के कुशल निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। तो आइए आज की इस दूसरी कड़ी में हम अवलोकन करते हैं गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की झलकियों का। इस पंच कल्याणक महोत्सव के मुख्य पात्र बनने का सौभाग्य इन सौभाग्यशाली पात्रों को मिला। दिसंबर को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का शुभारंभ सर्वप्रथम जिनेंद्र देव का अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया गया। उच्चारित मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा कर सभी ने मन ही मन विश्व कल्याण की भावना भाई। शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीं श्रीं द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवे द्रवे नमो हते। सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। लीपन्नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रिभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। शांतिनाथाय भामंडल सत्प्राप्तिहारे मंताय भामंडल सत्प्राप्तिहारे शोभन पदपदाय किम जीवन बीजाय शब्दों शांति कराय नमः। सर्व शांतिम। पांडाल स्थल इंद्र इंद्राणियों से पर्याप्त भरा हुआ था। चारों ओर भक्तिमय वातावरण सभी को आनंदित कर रहा था। पूजन आराधना का ये सिलसिला अनवरत चलता रहा। हाथों में दीपक लिए श्रावक श्रेष्ठियों ने खूब भक्ति की। अनजाने अब तक मैंने करने की झूठी ममता। मोहन कार्पणस्नान दीपम निर्वपामी की हमें कब बनाओगे, हमें कब छुड़ाओगे।
इसी दौरान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग ने पांडाल स्थल की ओर प्रवेश कर सिंहासन पर आसीन हुए, जहां भक्तों ने आचार्य श्री के समक्ष आशीष ग्रहण किया। भगवान तीन ज्ञान के धारी गर्भ अवस्था में ही रहते हैं। जन्म कब हो गया? जब बच्चा गर्भ में आता है। तभी से हमें अगर वास्तविकता में तीर्थंकर जैसा बालक बनाना हो, भावी सिद्ध बने, इस सिद्ध भूमि में आप सीख के जाना कि हम अपने बच्चे को अगर संस्कार देना चाहते हैं तो गर्भ से ही देना चाहिए। तीर्थंकर बालक के लिए विशेष कार्यकारी नहीं होता, पर अपन छदमस्त लोग के लिए ये संस्कार बहुत कार्यकारी होते हैं। जैसा माता खाती है, यहाँ तक कि 1-2 साल तक माता तक को परहेज रखना पड़ता है, तब बच्चा स्वस्थ रह पाता है। ऐसी अगर गर्भ के संस्कार सही हैं तो आपके बालक के संस्कार यहाँ से शुरू हो जाते हैं। और जिन्होंने बालक को गर्भ में संस्कार नहीं देख पाए और बड़े होके छोटे हो नहीं दे पाए, फिर बड़े होके संस्कार देना कोई काम का नहीं रह पाता है। अब समय आया आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का। धर्म की रक्षा धर्मात्माओं से होगी, आत्म धर्म की रक्षा भावों की विशुद्धि से होगी। बहिर्धर्म धर्मात्माओं की सत्ता में होगा, आत्म धर्म आत्मा की विशुद्धि की सत्ता में होगा। व्यवहार से ज्ञानियों संतान की रक्षा करो, समाज की रक्षा होगी। संतान की रक्षा करो, मित्र व्यवहार तीर्थ की रक्षा होगी। परमार से विशुद्धि की रक्षा करो, निश्चय तीर्थ की रक्षा होगी। उभय तीर्थ की रक्षा के लिए जिनागम में आदेश है। जिसको भाव तीर्थ का संरक्षण है वही बंगेला धर्म तीर्थ की रक्षा कर पाएगा। रहस्य में प्रवेश करना चाहिए। महात्मा बोले, नौ कसाई की तीव्रता ना हो तो 9 कोटि की हिंसा ना हो। हम उस योगी को देख रहे हैं जो 9वें गुणस्थान में बैठा। इस दौरान माता मरुदेवी की गोद भराई की गई। विभिन्न स्थानों से पहुँचे सौभाग्यवती महिलाओं ने माता को अनेक प्रकार की भेंट देकर गोद भराई की रस्म को पूर्ण किया। प्रांगण में खुशियां मनाई गयी। हर इंद्राणी के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। भक्तों में उत्सुकता नजर आई। ऐसा लग रहा था मानो शिखर जी में आना सभी का सार्थक हो गया हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम के मध्य से कलाकारों ने सुंदर दृष्टांत पर आधारित एक नाटिका का मंचन किया। उस दिन बेटे का फोन नहीं आया था,
तब कितनी बेचैन हो गई थी, सोचो। याद करो बहदेव, तुम लोगों को इतने प्यार मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया और तुम दोनों मुझे यह दिल दिखा रहे हो। इसी दौरान रमोकार महामंत्र पर आधारित एक सुंदर मंगलाचरण किया गया। मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। रमोकार मंत्र है न्यारा, किसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। एक बालिका के द्वारा कला के माध्यम से बनाए गए गुरुदेव के चित्र का विमोचन कर गुरुवर को समर्पित किया गया। अभिषेक भैया ने मंच का संचालन करते हुए गुरु भक्ति में एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत किया। मेरे गुरुवर विशुद्ध सागर, मेरे गुरुवर जग से निराले। मेरे गुरुवर जग से निराले। गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के इस पावन अवसर पर अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज संघस्थ सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का भी अवसर मिला। आपके यहाँ जब कोई बालक आता है, संतान आती है, तो आप उसको छुपा के रखते हैं। आप ढिंडोरा नहीं पीटते कहीं किसी को पता न चल जाए। लेकिन तीर्थंकर बालक का गर्भ में आने का साथ में पूरे जगत में हल्ला मच गया, पूरे जगत को सूचना हो गई। प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि आखिर बालक तो इस धरा पे आया, स्वर्गों में हलचल कैसे मच गई। सर्वार्थ सिद्धि में सौधर्म इंद्र के दरबार में जहाँ तत्व चर्चा चल रही थी, वहाँ हलचल कैसे मच गई। जरा सोचना, जब कश्मीर में बर्फ गिरती है तो आपको ठंडी का एहसास यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार जब गर्भ में बालक आता है तो स्वर्गों तक में हलचल मच जाती है। संध्या की बेला में आरती करता इंद्र परिवार सहित बैंड बाजों के साथ आरती के लिए प्रभु दरबार में पहुंचा, जहां सामूहिक रूप से संगीतमय भक्ति का आनंद लेकर आरती उतारी। इस दौरान सभी का भक्ति नृत्य देखते ही बना। आरती के बाद शास्त्र प्रवचन हुए, जहां ब्रह्मचारी पंडित जय निशांत भैया जी ने शास्त्र प्रवचन के माध्यम से उपस्थित भक्तों को ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। आपके नगर में आपसे अगर एक मंदिर से दूसरे मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर हो, वो आपसे कहा जाए कि जो पैदल चलना है, थोड़ा सा आलस करेंगे। लेकिन इस भूमि में आने के बाद आप 27 किलोमीटर की यात्रा करने को तैयार हो जाते हैं और दूसरे दिन बाद तीसरे फिर शुरू हो जाते हैं। लोग तो रोज बंदा करने लगते हैं। तो वो शक्ति कहां से आई? आयोजक कमेटी ने आगंतुकों का स्वागत सत्कार कर तिलक अभिनंदन किया। अपना सम्मान पाकर सभी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। स्वागत करते आज तुम्हारा, ओ स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ है प्रिय मेहमान,
इसी दौरान महाराजा नाभिराय का दरबार लगता है, जहाँ तत्व चर्चा चलती है। इससे पूर्व एक नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। अष्टकुमारियाँ माता की सेवा करती हैं। माता का श्रृंगार कर महाराज नाभिराय के दरबार में 16 स्वप्नों का अपना फलादेश जानने के लिए दरबार में पहुँचती हैं। माता जी को मुझ में मुस्काई, माता मना कर माता जी को मुझ में मुस्काई। माता का श्रृंगार श्रृंगार तो वहीं नाभिराय महाराज अपने राज्य की सैन्य व्यवस्थाओं को परखते हैं। इसी दौरान माता मरुदेवी महाराजा नाभिराय के समक्ष पहुंच जाती हैं। बोले अयोध्या नरेश की जय हो। आप सेनापति जी। जी महाराज। कहिए सेनापति जी, राज्य में शांति स्थापित करने और आकस्मिक स्थिति को नियंत्रण में करने हेतु आपकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की है? माता के आगमन का कारण पूछना चाहते हैं महाराजा नाभिराय। क्या बात है महारानी, आज अचानक आप राज्यसभा में कैसे उपस्थित हो गई? अंतिम पहर में निद्रा मग्न थी, जहाँ मैंने बहुत ही अच्छे 16 स्वप्न देखे। उन स्वप्नों का फल जानना चाहती हूँ। तब महाराजा नाभिराय माता को 16 स्वप्नों का फलादेश बताते हैं। फलादेश जानते ही समस्त दरबार में खुशियाँ छा जाती हैं। तो दर्शकों, आशा है कि आपको यह कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। फिलहाल समय होता है आप सभी से विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे इस महोत्सव के तीसरे भाग में, यानी जन्म कल्याणक महोत्सव की अनुपम झलकियों के साथ। जय जिनेंद्र।